उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव बढ़ावा दे रही है। इसलिए मैं बार बार अपनी इस बात को दोहराती हूं, उत्तर प्रदेश की हर मीटिंग में बार बार अपनी इस बात को दोहराती हूं कि वर्तमान सपा सरकार में कानून का राज नहीं बल्कि सपा के बेलगाम व दहशतगर्दी पैदा करने वाले लोगों का तथा माफियाओं व अराजक एवं असामाजिक तत्वों का राज चल रहा है, जिसके कारण यहां प्रदेश में गरीब व इज्जतदार एवं शरीफ लोगों का तथा हमारी मां बहन बेटियों का अमन चैन के साथ जिंदगी व्यतीत करना अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। इसलिए अब इस सरकार के कामकाज को लेकर बीच बीच में माननीय अदालत को भी दखल देना पड़ रहा है और अब ऐसे हालातों में यहाँ के महामहिम श्री राज्यपाल जी को भी अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी को निभाते हुए इस संबंध में केंद्र की सरकार को सही रिपोर्ट भेजकर यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की जल्दी सिफारिश करनी चाहिए, वरना इस सरकार के अगले 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता का हर मामले में व हर स्तर पर बहुत बुरा हाल हो जाएगा और फिर ऐसी स्थिति में यहाँ प्रदेश का विकास भी रुक जाएगा। इसलिए मीडिया के माध्यम से आज मैं फिर से प्रदेश के महामहिम श्री राज्यपाल जी से इस मामले में दखल देने की पुरजोर अपील करती हूँ, अन्यथा उत्तर प्रदेश की जनता सपा सरकार के साथ साथ यहाँ के महामहिम श्री राज्यपाल जी को भी अपने शोषण व उत्पीड़न के लिए कभी भी माफ नहीं करेगी। अर्थात प्रदेश की ऐसी खराब व दयनीय स्थिति में हमारी पार्टी कुछ और तो नहीं कर सकती है, लेकिन इनके दुख दर्द मीडिया के माध्यम से महामहिम श्री राज्यपाल जी व केंद्र की सरकार तक जरूर पहुंचा सकती है, ताकि कुछ हद तक इनके इन गलत कारनामों पर रोक लगाई जा सके। और अब अंत में मैं प्रदेश की जनता को मीडिया के माध्यम से ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में आगे चलकर जब भी हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो फिर हमारी सरकार द्वारा इस किस्म के लोगों को अर्थात आपराधिक, ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में आगे चलकर जब भी हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो फिर हमारी सरकार द्वारा इस किस्म के लोगों को अर्थात आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को कानून के तहत इतना सख्ती से तोड़ा जाएगा, इतना सख्ती से उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी कि फिर ये लोग भविष्य में भी आपराधिक कृत्यों को करने से कई बार जरूर सोचेंगे। इन्हीं जरूरी बातों की प्रदेश हित में जानकारी देने के लिए आज आप लोगों की ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। इसके अलावा आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि कल हमारी पार्टी की प्रदेश कार्यालय में तो प्रदेश स्तर के जो जिम्मेवार पदाधिकारी हैं, सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों की और जो एमपीज हैं, एमएलएज हैं या जिनके मैंने टिकट फाइनल किए वो उम्मीदवार, इन सभी की कल मैंने इम्पोर्टेंट बैठक बुलाई है। पार्टी संगठन के सभी स्तर के लोगों की बैठक बुलाई हुई है और कल प्रदेश स्तरीय जो बैठक होगी ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इस बैठक में पार्टी संगठन से संबंधित आगे के प्रोग्राम की जानकारी दी जाएगी और इसके अलावा जो लोकसभा का आम चुनाव बहुत नजदीक आ रहा है तो इसको लेकर भी आगे की रणनीति तय की जाएगी और उसके बारे में आप लोगों को ये कल की बैठक जो ये स्टेट लेवल की होगी, खत्म होने के बाद प्रेस नोट के जरिए आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। तो इसके साथ ही अब आप लोग कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो एक एक करके आप लोग 1 मिनट एक एक करके आप लोग अपनी बात पूछ सकते हैं और सवाल जवाब के बाद आप लोगों के लिए लंच का अरेंजमेंट किया है। आप लोग लंच लेने के बाद ही
यहाँ से आप लोग जाएंगे। एक एक करके पूछो। हाँ, जब चुनाव आते हैं तो क्या ऐसा कारण होता है कि 2007 में जब आप सत्ता में आपने बनाई थी उसके पहले उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बीएसपी सुप्रीमो मायावती मौजूदा अखिलेश सरकार पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा यूपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं, यूपी में गुंडों बदमाशों की सरकार चलती है, यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, ये कहना है मायावती का। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोग अमन चैन से नहीं रह पा रहे, बार बार माननीय अदालत को भी दखल देना पड़ता है, राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा है वरना उत्तर प्रदेश की जनता की बड़ी बुरी गत होगी, बुरा हाल होगा। एक बार फिर चलते हैं मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कोई दो राय नहीं है, ये बात मैंने कही थी। लेकिन जब सन 2007 में समाजवादी पार्टी की सरकार के रहते हुए विधानसभा का आम चुनाव हुआ और जब रिजल्ट आया तो समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर होगी और बहुजन समाज पार्टी सत्ता में एब्सोल्यूट मेजोरिटी के आधार पर पावर में आ गई। तो जब बीएसपी अकेले अपने बलबूते में पावर में आ गई तो हमारी पार्टी के लोगों ने मुझसे यही कहा कि जो जनता की अदालत है वो सबसे बड़ी अदालत है। जब उत्तर प्रदेश की जनता ने श्री मुलायम सिंह यादव को सजा दे दी और सत्ता से बाहर कर दिया है तो अब हमें श्री मुलायम सिंह यादव को अब जेल में भेजने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमने जनता की अदालत का स्वागत करते हुए हमने ये काम नहीं किया। अभी आपने मीडिया के माध्यम से राष्ट्रपति केंद्र से और राज्यपाल से मांग कर रही है कि यह राष्ट्रपति शासन लगाया, मीडिया के माध्यम से आप अपनी पार्टी के स्तर पर क्या कर रही है, ये कुछ जानकारी दें। इस संबंध में भी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पार्टी स्तर पर हमारी पार्टी के जो सेंटर के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और स्टेट के जो प्रेसिडेंट हैं तो कई बार उत्तर प्रदेश के महामहिम श्री राज्यपाल जी से इस संबंध में मिल चुके हैं और जो कुछ उत्तर प्रदेश में चल रहा है उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। और इतना ही नहीं, जब पार्लियामेंट सत्र चल रहा था उस दौरान भी हमारी पार्टी ने इस संबंध में पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर अपनी बात रखी है और केंद्र की सरकार को भी ये बताया है कि उत्तर प्रदेश में की जनता बड़ी दुखी है वर्तमान सपा सरकार में, तो इसलिए यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाने की जरूरत है। तो लेकिन हमारी बात की तरफ हमारी पार्टी के लोग जब उत्तर प्रदेश के महामहिम श्री राज्यपाल जी से मिले इस संबंध में तो उन्होंने हमारी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया, केंद्र की सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए अब हम मीडिया के माध्यम से बार बार इस बात को दोहराते रहेंगे। जहाँ तक उम्मीदवारों का सवाल है, लोकसभा के प्रत्याशियों का, तो अभी कोई लोकसभा का आम चुनाव अनाउंस नहीं हुआ है। जिस दिन अनाउंस हो जाएगा सूची आप लोगों के सामने आ जाएगी। और इसके अलावा जहाँ तक आपने जय प्रदा का बताया है तो अभी आपके मुंह से मैं बात सुन रही हूँ तो कि उन्होंने हमसे मदद के लिए रिक्वेस्ट किया, तो ये तो हम कोई जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेते हैं। हमारी पार्टी के लोग जैसा चाहेंगे वैसा ही डिसीजन लिया जाएगा। इसमें मैं कोई अकेले डिसीजन नहीं लूंगी, अपनी पार्टी के लोगों से सलाह परामर्श के बाद ही कोई डिसीजन लूंगी। तो मायावती ने एक बार फिर से कहा है कि उत्तर प्रदेश में गुंडों बदमाशों की सरकार है। आपको याद होगा इससे पहले सोमवार को सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने मायावती को जवाब देने की कमान संभाली थी। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि मायावती अपनी जबान संभालें वरना रोज रोज सपा के कार्यकर्ताओं को गुंडा गुंडा कहेंगी तो जवाब में अगर उन्हें गुंडी गुंडी कहा जाने लगा तो क्या होगा।
सबसे बड़ी भूमाफिया बसपा की नेत्री, जिन्होंने लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक कितनी जमीनों पर कब्जा किया था, सबूत हैं। और रोज रोज जब समाजवादी पार्टी के लोगों को गुंडा बताएंगे और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हम तो रोक रहे हैं, अगर इनको हम अगर समाजवादी पार्टी के लोगों को नहीं रोके तो अगर गुंडी हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अगर कहने लगेंगे तब हम इस पर रोक लगाए हैं, गुंडी पर रोक लगाए हैं। अगर समाजवादी पार्टी के लोगों ने अगर गुंडी कहना शुरू कर दिया तब क्या होगा? इसलिए हम कहना चाहते हैं वो अपनी जबान पर रोक लगाएं।